ऐसा संजोग बनेगा तो हम वही करेंगे। राम जी चले गए और शिव जी की समाधि लग गई। तो समाधि 1-2 दिन की नहीं, भगवान शंकर जी की समाधि कितने वर्षों की है? रामायण में लिखा है, बीते संबत सहस्र सतासी, बीते संबत सहस्र सतासी, सजी समाधि शंभु अविनाशी, सजी समाधि शंभु अविनाशी, बीते संबत सहस्र सतासी 87,000 वर्ष की समाधि। कलयुग में अगर 87 वर्ष जी लेता है कोई तो साधक माना जाता है। वो वरभागी हैं जो 87 वर्ष भी पूरा करें। देखो आप सब वरभागी हो, ठीक 2-3 दिन बाद 21 तारीख को हमारे पूज्य श्री महाराज जी पधारेंगे जो शतक लगा चुके हैं। 100 साल की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। 100 साल की आयु पूरी कर चुके हैं और मेरी आवाज तो ये ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, लेकिन महाराज जी मेरे ऐसे हैं कि अगर ये यंत्र न भी हो तो रोड पर चलने वाले उनकी आवाज आराम से सुन सकते हैं। नाद स्वर है। दर्शन मात्र से ही जीवन में धन्यता का बोध हो जाता है, सभी साधनों का फल मिल जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नहीं तो मुझे देखो, मैं तो गोस्वामी जी की पंक्ति को हमेशा हृदय में बसा के रखता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हाँ तो रहो खर को असबार, अब तुम्हारे ही नाम गयंद चढ़ायो। हाँ तो रहो खर को असबार, गधे पर भी बैठने लायक नहीं था, लेकिन आपकी कृपा से हाथी मिली है। तुम्हारे ही नाम गयंद चढ़ाए। तो ये प्रत्यक्ष अनुभूति है अपनी, इसलिए वो बरभागी हैं जो दर्शन प्राप्त करेंगे। तो 100 साल पूरा कर लेने वाला बहुत शिखर का साधक माना जाता है, जो कलयुग में शतक लगा ले। और नहीं तो आजकल तो अर्धशतक के बाद ही टिकट कटने लग जाता है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। गीता कहती है, अनित्यम असुखम लोकिमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम, अनित्यम का तात्पर्य जो नित्य नहीं रहता, हमेशा नहीं है, अभी है कुछ देर बाद नहीं। चल रहे हैं पांव फिसल गया, गिरते ही टिकट कट गया। बैठे हैं लुढ़क गए, टिकट कट गया। जीवन बहुत कम है और जब तक जीवन है तब तक भगवान को हृदय में बसाने की आवश्यकता है। वो वरभागी हैं जिनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है। हम श्रद्धा विश्वास तो करते हैं जब कोई मतलब की सिद्धि हो जाए। आजकल बड़े मतलबी लोग हैं। हम तो कहते हैं कि आजकल मतलब सिंह संप्रदाय, मतलब सिंह संप्रदाय। उन्हें मतलब जो है, मतलबी लोग, काम बन गया तो धूप अगरबत्ती दिखा दी, और नहीं काम बना तो मंदिर जाना ही बंद कर दिया, ठाकुर के घर जाना ही बंद कर दिया। बिना मतलब के नहीं जाता कोई। गए, अगरबत्ती दिखाई 10 पैसे की और कह दिया सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान कहते हैं पहले अपनी पूजा तो देख, अगरबत्ती है 10 पैसे की,
मांग रहा है सुख संपत्ति घर आवे, कितना आवे, कहा इतना आवे कि टाटा बिरला सब फेल हो जावे, मेरे घर ही आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान ने पूछा सुख संपत्ति दे दूंगा तो करोगे क्या? कहा महाराज काम चल जाएगा तो फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपको वापस कर दूंगा। भगवान ने कहा पक्की बात है? कहा पक्की बात है, ईमानदारी पूर्वक बोल रहा है? कहाँ बोल रहा हूँ महाराज। और भगवान दे देते, और जहां भगवान ने दे दिया बस आना जाना बंद। फिर कभी झटका लगा, झटका पटका जब लगा तो फिर भगवान के पास पहुंचा और फिर प्रार्थना शुरू हुई। माँ तो पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, अब तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। हे प्रभु अब तो आप ही मेरे सहायक हो, आप ही मेरे हितैषी हो, अस्तु आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करें, फिर से कुछ दे दें। भगवान ने कहा पहले जो लिया है वो तो वापस नहीं किया। कहा महाराज वो तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा। कहा तो जो मेरा है मेरे पास वापस क्यों नहीं करता? तो आज का भगत कहता है तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको सौंपते दिल धर के मेरा। है तो तेरा लेकिन तेरा तुझको सौंपते दिल धर के मेरा। भगवान ने कहा कि अभी तो कम धड़कता है, अगर किसी दिन मैं जो है बटन दबा दूंगा तो ऐसा धड़केगा कि गोविंदाय नमो नमः, तुम्हारा टिकट कट जाएगा। तो क्योंकि भगवान के हाथ में स्विच है, ऑन कर दिया तो हम बोल भी रहे हैं, हम चल भी रहे हैं, हमारी सभी क्रियाओं का संपादन हो रहा है। और जहां बटन ऑफ कर दिया तो गोविंदाय नमो नमः टिकट कट जाता है। तो जीवन कम है, और इस कम जीवन में जितना अधिक हो सके भगवान के चरणों में मन लगाने की आवश्यकता है। भगवान के चरणों में मन लगा और आप साधना के पथ पर चल रहे हैं तो आयु बढ़ भी सकती है। आयु बढ़ाने का हमारे यहाँ विधान है। मनु महाराज कहते हैं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को रोज नमस्कार करता है, अपने से श्रेष्ठ जनों को नमस्कार करता है, तो नमस्कार करने से 4 चीज बढ़ जाती है, आयु विद्या यश और बल। ये 4 चीज बढ़ जाती है। आजकल नमस्कार नहीं करना चाहता कोई। नई पीढ़ी में तो बहुत बीमारी आई है। आजकल छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों को नमस्कार करने के लिए कहो तैयार नहीं होगा महाराज। माताएं जो है बहुत मेहनत करती हैं, उसके गले के ऊपर हाथ रख करके और जबरदस्ती झुकाती है, चल नमन कर। वो करना नहीं चाहता। हम महाराज आपके यहीं दिल्ली महानगर में मैं एक किसी के निवास स्थान पर कुछ देर के लिए गया, तो उसके सगे संबंधी नमस्कार करने के लिए आए। तो एक छोटा बच्चा था 3.5 साल का, वो अपने माता पिता के साथ आया। माता पिता नमस्कार करने लगे और उसे कहा बेटे स्वामी जी हैं, राम राम करो। उसने एक ही उत्तर दिया, नो। आजकल छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते रहे खूब, हाँ फर्राटे के साथ बोलते। माता पिता ने कहा नमस्कार कर, कहा नो। दूसरी बार तीसरी बार भी कहा नो। तो मैंने कहा कि माता पिता की बात नहीं मानता है, नमस्कार क्यों नहीं करता, राम राम क्यों नहीं करता। उसने मेरे से कहा राम राम करूंगा तो मोबाइल दे दोगे। हमने कहा वो तेरे धंधेबाजी। अभी 3.5 साल की अवस्था है और वो धंधे पर उतरा कि राम राम करूंगा तो तुम अपना मोबाइल दे दोगे। हमने कहा इससे तो बात करनी चाहिए। हमने कहा मोबाइल लेकर तुम करोगे क्या? कहा गेम खेल करके दे दूंगा। हमने कहा तू जानता है। उसके माता पिता ने कहा एक बार दे करके तो देखो। और जैसे उसको दिया, हम तो एक हाथ से चलाते हैं, दोनों हाथ लगाया फटाफट और कहता है लॉक है खोल करके दो।
लॉक लगा हुआ है, खोल करके दो। हमने कहा हो तेरे की है? देखो ये कितना होशियार है, लेकिन नमस्कार तब किया जब उसको मोबाइल दिया गया। आज नमस्कार करने के लिए तैयार नहीं। नमस्कार करने से 4 चीज की वृद्धि होती है: आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु बढ़ा सकते हैं। वो बड़भागी हैं जो 100 साल जी लेते हैं। भगवान शंकर जी 87,000 वर्ष तक समाधि में। बीते संबत सहस सतासी, भजे समाधि शंभु अविनाशी। हजार वर्ष तक समाधि में रहते हैं भगवान शंकर। समाधि की ओर चले गए। इसी बीच में एक तारुकासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसके आतंक से पूरा समाज आतंकित। उसने पूरे समाज में आतंक फैला दिया, क्योंकि उसने वरदान प्राप्त कर लिया था, त्रिभुवन में मैं अमर रहूं, रन जीते नहीं कोई, शंभु शुक्र संभूत सुत, रन मारे मोहि सोय। त्रिभुवन में मैं अमर रहूं, तीनों लोक में मैं अमर हो जाऊं, त्रिभुवन में मैं अमर रहूं, रन जीते ही नहीं कोई। मैं विश्व विजय प्राप्त करूं, मुझे जीतने वाला कोई न हो, इस तरह का वरदान प्राप्त किया। लेकिन जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि ये मर्त्यलोक है। मर्त्यलोक है, मरना तो होगा, मरना तो होगा। कई लोगों से कहो कि आप कथा क्यों नहीं सुनते। आजकल लोग नजदीक में जवान है बोल जाते हैं, महाराज कथा की बात करते हैं, मरने का समय नहीं है, आप जो है कथा सुनने की बात है, मरने का समय नहीं। इसी भूमि के एक विद्वान कविता कलाधर स्वामी गोस्वामी बिंदु जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कहा है, ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया का क्या करना, जहाँ मरना तो मरना है, जहाँ मरना तो मरना है, जीना भी है मरना, जीना भी है मरना, जीना भी है मरना, जहाँ मरना तो मरना है, जहाँ मरना तो मरना है,
कथा कीर्तन में अगर समय नहीं मिल पाता है, कथा सुनने के लिए समय ना मिले, कीर्तन करने के लिए समय ना मिले, भजन करने का समय ना मिले, तो जीना भी है मरना। ये कोई जीना है, जीना भी है मरना। लोग भूल जाते हैं मरने का समय नहीं। वो बरभागी हैं जो अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर भगवान को देते हैं। हमारे संतों ने, पूर्वाचार्यों ने कितनी कृपा की है। एक घड़ी याद हो, घड़ी याद हो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की आप गणित लगा लेना, इतना ही बैठेगा। एक घड़ी कहा समय हो तो सत्संग सुनना चाहिए, आधो घड़ी नहीं तो आधा घड़ी, उससे भी कम समय मिलता है तो आधों में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कितनी कृपा है पूर्वाचार्यों की, बहुत कृपा की है महाराज, बहुत कृपा की है। मरना तो होगा। वो बरभागी हैं जो मरने से पहले भगवान से मिल लेते हैं, भगवान के चरणों तक की यात्रा पूरी कर लेते हैं। तारकासुर सबसे पहले मौत को अपने बस में करने का प्रयास किया कि त्रिभुवन में मैं अमर रहूं, रण जीते नहीं कोई, और शंभु शुक्र संभूत सुत रन मारे मोहिसुर। वाणी की अधिष्ठात्री तो सरस्वती है। कहा कि तुम जो कुछ मांग रहे हो सोच समझ करके मांगो, क्योंकि मरना तो होगा। कहा मरना निश्चित है। कहा तो शंभु शुक्र संभूत सुत रन मारे मोहिसुर। भगवान शंकर जी के द्वारा जो बालक उत्पन्न हो, भगवान शिव के शुक्राणु से जो बालक उत्पन्न होगा वही मुझे मार सकता है, अन्यथा मैं किसी से न मरूं। इसमें भी बुद्धि है कि भगवान शंकर तो समाधि में है और 87,000 वर्ष से पहले समाधि खुलेगी नहीं, शादी ब्याह होगा नहीं, संतान होंगे नहीं, तो मैं मरूंगा कैसे? बुद्धि लगाई। लेकिन दैत्य बुद्धिमान नहीं होते, देवता बुद्धिमान होते हैं, बलवान नहीं होते, और दैत्य बलवान होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते। दोनों में इतना ही फर्क है। मांग लिया और पूरे समाज में आतंक फैलाया। सभी लोग दुखी थे। अब क्या करूं, इस दुष्ट का दलन कैसे हो? कहा भगवान शंकर को मनाना होगा। कहा वो तो समाधि में है, तो समाधि कैसे टूटे? कामदेव का आवाहन किया, सबसे अभिमानी देवता कामदेव अपने सहयोगियों को साथ लेकर के, और भगवान शंकर जहां समाधिस्थ थे वहीं जाकर के उपस्थित हुआ, शिव के ऊपर प्रहार किया। सौरभ पल्लव मदन बिलोला, सौरभ पल्लव मदन बिलोला, सौरभ पल्लव मदन बिलोला, भयउ को पुलकम केउ
आम के वृक्ष के ऊपर विराजमान होकर कामदेव ने अपने बाणों की बौछार कर दी भगवान शिव के ऊपर। भगवान शिव के कोप का भाजन बना। तब शिव तीसर नयन उघारा। भगवान शंकर जी त्रिनेत्र हैं, उनके 5 मुख हैं और 15 नेत्र हैं। पंचानन, भगवान शिव का एक नाम पंचानन भी है। ये तीसरा नेत्र खुलते ही काम भस्मीभूत हुआ है। काम को जैसे भस्मीभूत किया, काम प्रिया रति आ गई और रति ने विलाप किया है, रोना शुरू किया। रति रो रही हैं। भगवान शंकर जी ने कहा देवी चुप हो जाओ। रति ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरे पति को भस्मीभूत कर दिया है और कह रहे हो आप कि चुप हो जाओ। जब तक मैं अपने पति को वापस नहीं ले जाऊंगी तब तक आपके दरबार से जाऊंगी नहीं। कहा कि उसने मेरे साथ अभद्र व्यवहार की, इसलिए मैंने उसे भस्मीभूत कर दिया। रति विलाप कर रही, हा मन मत रति प्राण पियारे, हा मम त्रिषित नयन रतनारे। रति विलाप कर रही। भगवान शंकर जी ने कहा तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। कहा कब? कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। यदकुल में जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। कहा इतने वर्षों तक, इतने युगों तक मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती, मुझे आज चाहिए। मैं अपने पति को लेकर के जाऊंगी। भगवान शिव ने अनुग्रह की। अवते तब रतिनाथ कर हो यही नाम अनंग। तुम्हारा पति पूरे विश्व में व्याप्त रहेगा, लेकिन अनंग के रूप में, शरीरधारी नहीं। शरीरधारी तो द्वापर युग में ही तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन पूरे विश्व में अनंग के रूप में व्याप्त होगा। वरदान दिया, रति को वरदान दिया है। और रति जैसे वहां से चली है, देवता लोग मौके की तलाश में थे। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे किया, बुद्धि के देवता हैं, महाराज आप जाएं, क्योंकि भगवान शिव जरा क्रोधावेश में है, कहीं लेने के देने न पड़ जाए, इसलिए आप बुद्धि के देवता हैं, आप जाकर के बोले। क्योंकि सबको बोलने भी नहीं आता महाराज, मुझे भी नहीं आता, फिर भी आप सुन रहे हैं, आपकी कृपा है। तो महाराज बोलना, हाँ ब्रह्मा जी को आगे किया। बोलने का ढंग है, जैसे आपने वो कथा सुनी होगी कि एक बार एक राजा राजमहल बनाया, और राजमहल बनाने के बाद गांव में बनाया, तो गांव की मुखियाओं को बुलाया कि चलो हमारा राजमहल देखो, खूब भंडारा हो रहा है, भंडारा भी पाओ। तो महाराज सभी लोग देखने के लिए कहे बहुत बढ़िया राजमहल बनाया, बहुत बढ़िया राजमहल बनाया। और राजा साहब ने सबको इनाम भी दिया, भोजन भी दिया, खूब सम्मान किया। लेकिन एक मुखिया जी जो थे वो बड़े अक्खरबाज थे। कहा राजा है अपने घर का, मैं नहीं महल देखने जाऊंगा। पत्नी समझदार थी, कहा राजा की बात है, जाओ कह देना, अच्छा है कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, जाओ। अब पत्नी कहने के बाद पहुंचा, राजमहल का निरीक्षण किया। चारों तरफ राजा साहब साथ साथ चल रहे थे। कहा क्यों मुखिया जी, कैसा लगा राजमहल? कहा आपने राजमहल तो बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन दरवाजा बहुत छोटा है, मरोगे तो निकलोगे कैसे? राजा साहब बड़े कुपित हुए कि तू राजमहल देखने आया है या मुझे मारने आया है? उठा करके बंद कर दिया जेल में। काफी देर तक जब वापस घर नहीं गए तो पत्नी को चिंता हुई। पत्नी आई, राजन मेरे पति यहाँ आए। कहाँ आए तो हैं, कहाँ हैं? कहा जेल में। कहा मगर क्यों? कहा वो तो आशीर्वाद क्या देंगे, मुझे मारने के लिए आए थे। कह दिया कि मरोगे तो निकलोगे कैसे, दरवाजा छोटा है। पत्नी जो थी उसने कहा आजकल उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, भाई आपका है अगर शरीर पूरा ही हो गया, मानो ऐसा नहीं होना चाहिए,
अगर हो गया तो कोई जरूरी है कि पूरे शरीर को निकालना ही है तो शरीर के टुकड़े करके और क्रमशः धीरे धीरे निकाला जाएगा। आपके शरीर के कई टुकड़े कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। राजा साहब ने कहा ये तो उसकी भी नानी निकली, उसको भी बंद कर दिया। हाँ? कुछ देर बाद पुत्र पहुंचा, आपने मेरे माता पिता को बंद किया है। कहा अपराध क्या है? कहा उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। पुत्र जो था पढ़ा लिखा, उसने कहा दरअसल राजन बात ये है कि इतना विशाल परिसर है आपका, ये निकालने की क्या जरूरत है? यहीं कोई सुंदर जगह देख करके आपकी समाधि बना दी जाएगी ताकि आप युग युगांत तक अमर रहेंगे, आपकी कीर्ति बनी रहेगी। बस राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए। बात वही कही जो बात पिता ने की, माता ने की, बेटे ने भी वही बात की, लेकिन उसके कहने का ढंग थोड़ा अनोखा था। उसने समाधि की बात की, राजा साहब प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो, कहा मेरे माता पिता को मुक्त करो, हम उसे लेने के लिए आए हैं। वही बात बोल करके माता पिता को मुक्त करा दिया। कहने का तात्पर्य सबको बोलना नहीं आता, तो देवताओं ने देखा कि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, ये भगवान शिव से बातचीत करेंगे तो जरा ढंग से करेंगे तो बात बनने की संभावना है। और ब्रह्मा जी आए तो भगवान शंकर के सामने लगे प्रार्थना करने। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उत्साह, निज नैन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। महाराज भगवान शंकर की कोप का भाजन न बने इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने पक्ष को भी बचाया। मैं नहीं कह रहा हूं, सकल सुरन की हृदय, ये जितने देवता हैं इन देवताओं की इच्छा है कि आप शादी करें और हम लोग बारात जाएं। तो क्या आदेश है? भगवान शंकर जी ने कहा देवताओं तुम लोगों के कहने से तो मैं शादी नहीं करता, लेकिन मुझे भगवान श्री राम ने कहा है जाय विवाह शैल जय यही मोहि मांगे देहु। तो अब भगवान की आज्ञा तो सर्वोपरि है, वो तो अध्यादेश है, मानना पड़ेगा। तो पार्वती के पास जाकर के तुम लोग परीक्षा लो। सप्तर्षि गए हैं, पार्वती जी की परीक्षा ली है। पार्वती जी से कहा है कि शिव जी के लिए तपस्या कर रहे हैं। शिव जी तो कामारी हैं, काम को भस्मीभूत कर दिया है। उनका वेश भी बड़ा विचित्र है। शमशाने शाकीरा स्मर हर पिशाचा सहचरा, अमंगल वेश धारण किए हुए, और उनके लिए आप जो है इतनी तपस्या कर रही हैं। हम एक आपको बहुत सुंदर वर बता रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कौन? कहा विष्णु, भगवान विष्णु, सकल कला गुण धाम। भगवान विष्णु बड़े सुंदर भी हैं, देखने में भी अच्छे, पीतांबर धारण करते हैं, बड़ा सुंदर है। आप भगवान विष्णु से ही क्यों नहीं शादी कर ले? पार्वती जी ने कहा कि अब तो हमने शिव जी के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है, और समर्पण ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। शरणागति, हम जैसे हैं भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। अच्छा हूं या बुरा हूं पर दास हूं तुम्हारा, दासो हम। हनुमान जी क्या कहते हैं? दासो हम कौशलेंद्र से, मैं भगवान का दास हूं। जो अपने आप को प्रभु चरणों का आश्रय प्राप्त कर लिया है, प्रभु चरणाश्रित हो गया है, उसकी जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। रामायण में लिखा है सुखी मीन जय